हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीकल्चरल एजुकेशन के बारे में। हम आजकल की सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर का मिक्सअप देखते हैं। यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इससे ही हमारे उभर के आता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन के बारे में, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म इन एजुकेशन क्या है, यानी कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम में मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। फिर देखेंगे अलग अलग मल्टीकल्चरल सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ इन मल्टीकल्चरल एजुकेशन, यानी कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हम कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को किस तरीके से स्टडी करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का कल्चर है। ये अलग तरीके का कल्चर को हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन के ज़रिए किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को, ये सारे चीज़ें जानेंगे। फिर देखेंगे डायमेंशंस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन, यानी कि मल्टीकल्चर एजुकेशन का डायमेंशंस क्या है, इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है। ये सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म इन एजुकेशन। ये मल्टीकल्चरलिज्म हम एजुकेशन में किस तरीके से देखते हैं। हम आजकल के वर्ल्ड में मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ पर सारे सोसाइटीज़ में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का कल्चर देखते हैं और ये मल्टीकल्चरलिज्म आजकल के वर्ल्ड का हमारा सोशल रियलिटी बन चुका है। यानी कि आप किसी भी जगह पर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको बहुत सारे कल्चर का मिक्सअप मिलेगा। इस वजह से मल्टीकल्चरलिज्म को एड्रेस करने के लिए हमें एक अलग तरीके का एजुकेशनल सिस्टम की ज़रूरत है जो इस डाइवर्सिटी को समझ सके और इस डाइवर्सिटी को हमारा एजुकेशन के ज़रिए हर लोगों तक पहुंचा सके कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, अलग अलग तरीके का कल्चर है, हर कल्चर को हमें टॉलरेट करना है, हर कल्चर को हमें एक्सेप्ट करना है। ये सारे चीज़ें हमें मल्टीकल्चरलिज्म इन एजुकेशन में हम देखते हैं। यहाँ पर जो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनके जैसे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ पाई जाती है। उन सारी जगहों पर आजकल मल्टीकल्चरल एजुकेशन का सिस्टम चलाया जाता है, यानी कि उनको लोगों में मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए एजुकेशनल सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये उन सारे देशों के अलावा भी बहुत सारे देशों में भी ये मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। हमारे इंडिया में भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। और इंडिया एक बहुत ही कल्चरल डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर बहुत तरीके का लैंग्वेज देख सकते हैं, हमें बहुत रिलीजियन, बहुत तरीके का सोशल एक्सपेक्टेंसी, ये सारे चीज़ें हम देख सकते हैं। इस वजह से हमारे इंडिया में भी मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं मल्टीकल्चरल सोसाइटी आया किस तरीके से है। मल्टीकल्चरल सोसाइटी का हिस्ट्री बहुत ही लंबा है। अगर हम एंशियंट एजेस की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ मोनो कल्चर की बात की जाती थी, वहाँ पर सिर्फ एक कल्चर होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी। ये मेनली हम ज़्यादातर देखते हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे जगहों से लोग इकट्ठा होने लगे सिटीज़ में, जो जिस जगह पर रेडिली काम अवेलेबल होती थी, जहाँ पर जाके लोग पैसे कमा सकते थे, उस जगह पर इकट्ठा होने लगे। यहाँ से ये धीरे धीरे हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी डेवलप होने लगा। ये सारे सोसाइटीज़ में मेनली माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग शहर में आके बसने लगे। इस वजह से जो शहर होता था वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़ हम देखते थे। वहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशन की मिक्सअप, अलग अलग लोगों का नॉर्म्स अलग, इस तरीके का प्रॉब्लम्स आने लगी। ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारा सोसाइटी आजकल मिक्स होकर मल्टीकल्चरल सोसाइटी बन चुका है।
और मल्टीकल्चरल सोसाइटी हमारा आजकल का रियलिटी है, इस वजह से इसको टॉलरेट करना, रेस्पेक्ट करना हमें जानना ज़रूरी है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही हमारा मल्टीकल्चरल एजुकेशन डेवलप हुआ है। अब जानते हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज़ इन मल्टीकल्चरल एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर हम अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर है। यहाँ पर जो दिल्ली है ये हमारा कैपिटल है, जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट करते हुए दिल्ली में बसते हैं। यहाँ पर स्लम एरियाज़ है, यहाँ पर बहुत ही रिच कल्चर भी है। इस तरीके से हम वहाँ पर बहुत ही कल्चरल डाइवर्सिटी देखते हैं। ऐसे ही ये कल्चरल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए हमारा मल्टीकल्चरल एजुकेशन की ज़रूरत है। अब इस पार्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एजुकेशन के ज़रिए हम ये अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को समझ सकते हैं और इनका जो भी प्रॉब्लम है इनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब देखते हैं कि अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी को हम किस तरीके से एजुकेशन के ज़रिए एड्रेस कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है एजुकेशन में, ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग कल्चर्स को। जो भी अलग अलग तरीके का लर्नर है उनमें जो भी डिस्टिंक्ट कल्चर है इसको एड्रेस करता है, इसको समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग लोग अलग कल्चर से आ सकते हैं, इनका अलग अलग कल्चर है। इस वजह से इनका कल्चर की वजह से इनका एक अलग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, इनका लाइफस्टाइल अलग होता है, इनका आइडेंटिटी, फीलिंग, थिंकिंग, ये सारे चीज़ें अलग तरीके का होता है। इस वजह से मल्टीकल्चरलिज्म में हम समझते हैं कि कल्चर में किस तरीके का अलग अलग पैटर्न हो सकता है और हर किसी को किस तरीके से इकट्ठा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर किसी भी कल्चर को सुपीरियर या फिर इन्फीरियर नहीं माना जाता है। यहाँ पर हर कल्चर को समान अधिकार दिया जाता है, हर कल्चर को ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कोई भी सुपीरियर कल्चर और कोई भी इन्फीरियर कल्चर नहीं है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन में। यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन में शेयर्ड कल्चर की बात की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो बाकी कल्चरों से चीज़ें लेकर यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कल्चर से चीज़ें एडॉप्ट करते हुए चीज़ें आजकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल हम हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देखते हैं, यहाँ पर लोग अमेरिका में जिस तरीके का ट्रेंड फॉलो होता है, जिस तरीके से ड्रेसअप लोग कर रहे हैं, आजकल इंडिया में भी उसी तरीके का ड्रेसअप करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके का ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो वहाँ से एडॉप्ट किए गए हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही इंसान में बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का फीचर हो सकता है। ये जो हमारा कल्चर का कॉन्सेप्ट है ये लर्न्ड एंड शेयर्ड है। ये कल्चर हम मेनली लर्न करते हैं, सीखते हैं। कहाँ से? पहले हम हमारा कल्चर सीखते हैं हमारा फैमिली से, प्राइमरी सोशलाइजेशन के द्वारा। फिर दूसरी बाकी जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, एजुकेशनल सिस्टम है, ये सारे चीज़ों से भी हम हमारे कल्चर को सीखते हैं। इस वजह से कल्चर एक लर्न्ड चीज़ है और ये हम एक के साथ दूसरे शेयर भी कर सकते हैं। फिर होता है हमारा कल्चर इज़ एन एडॉप्शन, यानी कि कल्चर को एडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आजकल रेगुलरली चेंज हो रही है और इस चेंजिंग के साथ साथ हम अपने कल्चर को भी एडॉप्ट करना सीख रहे हैं। इस वजह से हमारा कल्चर को एडॉप्ट कर पाना हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। ये जो कल्चर है या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये सारे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। हमारा टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन अरेंजमेंट जो हमारे सोसाइटी में है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इस सारे चेंजेस की वजह से हमारा कल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। हम आजकल कल्चर को एडॉप्ट करने के साथ साथ हमारा कल्चर में चेंज भी ला रहे हैं और इस वजह से हमारा थॉट प्रोसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है। फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीकल्चरल एजुकेशन है ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अपना
कल्चरल कॉम्पिटेंसी समझने में, अपना कल्चरल कॉम्पिटेंसी एक्सपांड करने में, यानी कि अलग अलग कल्चर को समझने में मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मेन फंक्शन ही है लोगों को समझना, लोगों को इफेक्टिवली समझना और अलग अलग कल्चर को समझना कि हर मेंबर, सोसाइटी का हर मेंबर अलग होता है, हर किसी का कल्चर अलग होता है। ये सारी चीज़ें समझना और लोगों को टॉलरेट करते हुए एक साथ इकट्ठे होके जीना। अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर क्रिश्चियन बेनेट बोल के एक इंसान है, एक थिंकर है, जिन्होंने मल्टीकल्चरल एजुकेशन को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा था मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज एन अप्रोच टू टीचिंग मल्टीकल्चरलिज्म एंड लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड सीक्स टू फोस्टर कल्चरल प्लुरलिज्म विद इन कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज एंड इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। यानी कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम एक डेमोक्रेटिक वैल्यू तैयार करें अपने अंदर, हम अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम तैयार करें ताकि अलग अलग कल्चर को हम समझ सके और हर कल्चर को हम टॉलरेट कर सके। यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी को समझाया जाता है, हमारा सोसाइटी को समझाया जाता है और यहाँ पर हमारा वर्ल्ड जो है ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में बहुत अलग तरीके का कल्चर को हमें किस तरीके से एडॉप्ट करना है, किस तरीके से इनको झेलना है, ये सारी चीज़ें भी हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन से समझ सकते हैं। क्रिश्चियन बेनेट ने मल्टीकल्चरल एजुकेशन का 4 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, यानी कि 4 डायमेंशंस के बारे में बात की थी जो ये टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। उन्होंने कहा था मल्टीकल्चरल एजुकेशन इट इज़ ए मूवमेंट, ए करिकुलम, ए प्रोसेस एंड ए कमिटमेंट। यानी कि ये एक मूवमेंट है, ये एक करिकुलम है, ये एक प्रोसेस है एंड ये एक कमिटमेंट भी है। ये 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स के बारे में उन्होंने बात की थी। अब इसको हम थोड़ा इलेबोरेटली जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन है इसको हम थोड़ा देखते हैं। इट इज़ ए मूवमेंट, ये किस तरीके का मूवमेंट हमें समझाता है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हम किस तरीके का मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करती है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, लोगों में इक्विटी की बात करती है और यहाँ पर ये इर्रेस्पेक्टिवली बात करता है किसी भी ग्रुप के हिसाब से, यानी कि ये एथनिसिटी, सोशल, जेंडर, क्लास, ये सारे बैकग्राउंड्स के बारे में बात नहीं करता है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है और यहाँ पर इक्विटी की भी बात की जाती है, यानी कि हर किसी को समान हक मिले, इसके बारे में भी बात की जाती है। ये एक ऐसा मूवमेंट है। फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक करिकुलम जैसा भी काम करता है। करिकुलम यानी कि हम किस तरीके से चीज़ों को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन हमें एक करिकुलम प्रोवाइड करता है ताकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो, इस तरीके से इंटीग्रेट हो ताकि हम मल्टीकल्चरल एसेंस को अपने अंदर डेवलप कर पाए और लोगों को मल्टीकल्चरलिज्म के संबंध में समझा सके और खुद को भी उनके लिए तैयार कर सके। फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पर चीज़ों को परसीव करने में बात की जाती है, यहाँ पर इवैल्यूएट करने की बात की जाती है और बिलीविंग एंड डूइंग के बारे में भी बात की जाती है। यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ और आइडेंटिटी को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंसान बाकी सारे चीज़ों को समझ सकता है, अलग अलग कल्चर के बारे में समझ सकता है, खुद के कल्चर का वैल्यूज़ और आइडेंटिटी को नष्ट करे बगैर। यानी कि खुद का जो आइडेंटिटी है, वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, वो तो वैसे के वैसा ही रहेगा, लेकिन वो बाकी जो अलग अलग कल्चर है उसको भी समझ सकेगा ताकि हमारा सोसाइटी में कोई भी तनाव का सिचुएशन ना आए कल्चरलिज्म को लेके। फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक कमिटमेंट है। ये रेसिज्म
को कॉम्बैट करने में हमें मदद करता है। यहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने में भी हमें मदद करता है, ताकि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करें। यहाँ पर एप्रोप्रिएट नॉलेज और स्किल के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर लोगों में एक नॉलेज टाइप, एक स्किल डेवलप किया जाता है, ताकि वो लोग सोसाइटी में कॉम्पिटेबल हो, सोसाइटी में अच्छी तरीके से सब मिलकर काम कर सके और रह सके। इस वजह से मल्टीकल्चरल एजुकेशन का जो डायमेंशंस है, इनको हमें थोड़ा अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल हम ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन का जो क्लास है, इससे हम मेनली ओवरऑल क्या समझ सकते हैं। ये जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, ये हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये एग्जिस्ट करता है हमारा रियलिटी में। इस वजह से अगर हमें एक डेमोक्रेटिक वैल्यू बनाना है अपने अंदर, हमारा सोसाइटी में अगर एक डेमोक्रेटिक वैल्यू पास ऑन करना है, तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको वैल्यूराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहाँ पर बहुत सारे कल्चर पाया जाता है, इसको भी टैकल करने के लिए और इसको समझने के लिए भी हमारा मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस में हमें मदद करता है, ये इक्विटी में हमें मदद करता है, यहाँ पर मल्टी एथनिक सोसाइटी को समझने में हमें मदद करता है। इसके साथ साथ हमें ये जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात करता है, जिस वजह से ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रोमोट करता है एक इक्विटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, यानी कि हमारा सोसाइटी में इक्विटी बने रहे और हर किसी में डेमोक्रेटिक वैल्यू भी बनी रही, इसके बारे में बात करता है ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन। आशा करता हूँ आज का जो ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन का क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी मल्टीकल्चरल एजुकेशन का सेकंड पार्ट लाऊंगा, जहाँ पर मैं गोल और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।